सभी भाइयों को राम राम। मैं नरेंद्र, पिताजी का नाम श्री कैप्टन रोहतास, गांव खांडसा, जिला गुड़गांव, राज्य हरियाणा। भाई, ये वक्ता निर्माण सेशन में 2 दिन यहाँ जो सीखा समझा वो ये था कि मैं ये सोचे करता कि भाई पढ़ा लिखा है कुछ बता सके है, बाकी अनपढ़ नहीं बता सकता। लेकिन इस 2 दिन में मैंने ये देखा कि नहीं, यो काम तो अनपढ़ भी कर सके है। वो कैसे कर सके है कि जैसे हमने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया और उसका पता लग गया कि भाई ये तो हमारे सेहत की ताई नुकसानदेह है, तो वो उल्टी होगी तो आदमी मुंह बंद करेगा तो नाक तक बाहर होगा। सेम वो की वो चीज़ है कि कोई भी चीज़ आपकी समझ में आ गई कि भाई ये गलत हो रहा है समाज में और ये बताना है, तो जो चीज़ समझ में आ गई वो ही तो बताना है। अगर कुछ पढ़ के बताओगे तो सामने वाले के ऊपर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पता नहीं किसी ने क्या लिख दिया होगा। लेकिन आप अगर उसने अपने एक अब बीती और एक जग बीती, अब बीती के साथ जोड़ के अगर बताओगे तो उसमें कहीं भी आप ना तो चूक करोगे, ना कोई धोखा है और ना कुछ बनावट है। वो रियलिटी है आपकी कि जो आपके साथ घटा वो आपने रियल बताया। तो जो जितने भी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो भी जहाँ भी हमारे साथ छल हो रहा है, सेम वो की वो बात है। और जिसने भाई छल लिया वो इतना ताकतवर है कि भाई हम लड़के उससे ले नहीं सकते, तो उसका दूसरा रास्ता क्या हो। तो जहाँ तक मेरी समझ में आया कि भाई बहुत सी औषधियाँ हैं कि भाई वह औषधि किसी भी माध्यम से उससे दे दी जा, जिससे या तो उसका लूज मोशन हो या वो पलटी करे, पर उसको पचाने मत दो कि भाई का तो वो हमारी चीज ना पचा जा, क्योंकि वो पचा गया तो फिर हमारे किसी काम की नहीं। औषधि आपको पता चली कुछ? ठीक है जी, औषधियाँ का भी पता चला। औषधियाँ के विषय में भी भाई यहाँ बैठे 2 दिन गंवाए हैं तो औषधियाँ का भी पता चला कि हमारे पास तो ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि जो हमारे आसपास हैं हम जानते ही नहीं कि ये हमारे इस भी काम आ सकते हैं। गर्भ विज्ञान कि जो सारी मशीनें फैल हो गई कि बता दिया डॉक्टर ने ये माँ नहीं बन सकती, तो वो परम पिता परमेश्वर बैठा है, वो कहीं ना कहीं अगर उसका साझा होना है तो वो उसने वो रास्ता भी दे है और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, मात्र उनका सेवन और अपनी दिनचर्या, बस इतना ही करना है। अपने आप को सुधारना है तो शायद में मेरा मानना ये है कि भाई मैंने अपने आप को सुधार लिया तो मैंने देख के दूसरा भाई भी सुधर जाएगा। अगर नहीं उसका ध्यान मेरी तरफ है तो बस उसका ध्यान अपनी तरफ करना है, बस इतना ही काम है। और जो एक तरीका वो है कि भाई हम समाज में खड़े होकर अपनी बात कैसे रखें, हमारी सुनेगा कौन, तो वे सबके अलग अलग तरीके हैं। किसी को गाने के माध्यम से समझ में आवा है, किसी को कहानी के माध्यम से समझ में आवा है, और किसी को भाई बोर्ड पर लिखने के माध्यम से समझ में आवा है। वो एक प्रैक्टिकल सा हो जाए है, चित्र बना दिया तो जल्दी आसानी से उसके दिमाग में उतर जाएगा। तो मैंने सुनील भाई का ये जो 2 दिन का, जब उससे पहले भी गए हैं ट्रेनिंग में तो शायद इतना मैं कुछ इकट्ठा ना कर पाया, तो मैंने यूँ सोचा करता कि मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ बता पाऊँगा। लेकिन अब 2 दिन जब बैठे हैं ना तो मैंने लगा कि यार ना, ये तो कुछ ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बड़ा सरल काम है। ज़्यादा बड़ा ना कर सकूँगा तो मैं छोटा मोटा तो अपने अड़ोस पड़ोस में, समाज में कोई से भी अगर दिशा में गए तो अगर एक आध गांव में भी मैंने बता दिया तो शायद एक आध आदमी का भी भला हो गया, तो मैं नहीं मानूंगा कि मैंने अपने जीवन का जो मेरा फर्ज बनाया था वो मैंने अदा करा। और इस 2 दिन का जो ये सेशन रहा, मैं बड़ा प्रभावित होया इससे। और पता ना कैसे कि हालांकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था भाई, घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन जब पता लगा तो मेरा मन होया कि नहीं यार एक बार बैठ के देख। भाई ने शुरुआत गुड़गांव से करी थी तो मैं 2 मिनट भी नहीं दे पाया इनमें, लेकिन अब मैं 2 दिन आया तो मैंने ये हो गया कि नहीं यार, एक विद्यार्थी लगा लो या मैं कुछ सीखने के लिए आया। उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई, ज्ञान से छोटा बड़ा होता है।
जो सिखा दे वो गुरु वो है। और कोई ये कह दे कि मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ सीख लिया, ऐसा भी नहीं है। आदमी जीवन भर सीखता है, जब तक जिंदा है जब तक सीखता है। हर परिस्थिति उसको कुछ ना कुछ सिखाती है। आज समय के है हमारा, कल के रहेगा, तो कुछ ना कुछ हर समय हम सीखने को मिलता है हमें, अगर हमारे सीखने के भाव हैं तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं भाइयों से विदा चाहूँगा और माफ़ी भी चाहूँगा कि भाई थोड़ी जल्दी है मैंने जाने की भी, और जितना जल्दी हो सके भाई इजाज़त दें। और सब भाइयों ना राम राम।